अब हम स्टार्ट करेंगे आगे गुप्त एम्पायर। गुप्त एम्पायर की बात करें तो इसके फाउंडर कौन थे? श्री गुप्त और घटोत्कच। श्री गुप्त और घटोत्कच। अब इनकी जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो संस्कृत हुआ करती थी इनके कोर्ट की। जब इसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो पहला किंग आया उसका नाम था चंद्रगुप्त वन। जब चंद्रगुप्त वन की बात करें तो इनका टाइम पीरियड कितना था? 319 से 335। अब इनकी कैपिटल क्या थी इस वक्त? पाटलिपुत्र। जब चंद्रगुप्त वन की बात की जाए तो इनको एक टाइटल दिया गया था महाराजा धीरज। और इस गुप्त एम्पायर के टाइम पीरियड को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। इनके टाइम पीरियड को जो था गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो था शादी की हुई थी कुमार देवी से। जो इनकी वाइफ थी उनका क्या नाम था? कुमार देवी। जब कुमार देवी की बात करें तो ये जो लिच्छवी चैत्य किंग हुआ करते थे नेपाल से, उनकी डॉटर थी ये। और जो चंद्रगुप्त वन थे इन्होंने जो था नए गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस कराया, यानी स्ट्रक किए थे, बनाए, निकाले थे अपने टाइम पीरियड में। निकाले किसके नाम पे थे? इन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे ही, कुमार देवी के नाम पे ही नए कॉइन निकाले थे। अब इसके बाद अगले जो आएंगे, अब इनके बेटे आएंगे चंद्रगुप्त वन के, और जो इनकी वाइफ थी कुमार देवी को उसका नाम है समुद्रगुप्त। अब इस जो हमने पहले पढ़े चंद्रगुप्त वन, अब उनके बेटे जो है इसके बाद किंग बनेंगे जिनका नाम था समुद्रगुप्त। जब समुद्रगुप्त की बात करें तो इनका टाइम पीरियड कितना था? इनके फादर का था 319 से 335। अब इनका टाइम पीरियड जो आता है 335 से 375 एडी। अब जब समुद्रगुप्त किंग बने तो इनको जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता था? क्योंकि इनकी मदर जो थी कहाँ से थी? वो नेपाल से, नेपाल की लिच्छवी चैत्य की डॉटर हुआ करती थी, इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। अब इसके बाद ये ब्रिलियंट कमांडर हुआ करते थे अपने आर्मी के। और उसके बाद इनको जो था वीणा बजाने की बड़ी वो थी, वीणा बजाते थे। अभी वीणा बजाते थे। और इसके बाद इनको जो था पोइम वगैरह लिखना अच्छा लगता था, तो इनमें पोइम वगैरह लिखते थे। इनको इसलिए एक टाइटल दिया गया था कविराज। कविराज और विक्रम अंका का। और इनके जो कोर्ट पोइट हुआ करते थे उनका नाम था हरिसेना। जो इनके कोर्ट पोइट थे उनका नाम था हरिसेना। और यहाँ पे जो था वासुबंधु, यहाँ पे इनके टाइम पीरियड वासुबंधु जो हुआ करता था इनका बुद्धिस्ट का जो था स्कॉलर हुआ करता था, जो समुद्रगुप्त का क्या था? मिनिस्टर था। अब इन्होंने जो था समुद्रगुप्त ने शादी की, जो समुद्रगुप्त ने शादी की थी वो की थी दत्ता देवी से। अब जो है इनको हराने के लिए बीच में आएंगे रामगुप्ता। रामगुप्ता जो रामगुप्ता थे, अब ये किंग बने, तो इनका टाइम पीरियड कितना था? 375 से 380 एडी। अब इन्होंने क्या किया? किसको हराया? यानी किसको हराया? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को हराने के बाद जो था इन्होंने
राजा बन गए इसके गुप्त एम्पायर के। अब इसके बाद हुआ ऐसा कि इन्होंने एक शादी की हुई थी, किससे की हुई थी? ध्रुवा देवी से। इन्होंने शादी की हुई थी ध्रुवा देवी से। बाद में जो है आपने पढ़ा समुद्रगुप्त का बेटा आएगा और क्या करेगा? इनको मार देगा और ध्रुवा देवी से शादी करके मैट्रिमोनियल अलायंसेस में आ जाएगा। अब अगले किंग जो बने वो बने चंद्रगुप्त टू। जब चंद्रगुप्त टू की बात करें तो इनका टाइम पीरियड आता है 380 से 413। जब इनके टाइम पीरियड जो था 380 से 413 आता है तो होता ऐसा है कि आके जो है सबसे पहले रामगुप्ता को मारेंगे और उनकी पत्नी का नाम था ध्रुवा देवी। ध्रुवा देवी से शादी करेंगे यानी मैट्रिमोनियल अलायंसेस में जाएंगे। मैट्रिमोनियल अलायंसेस का मतलब होता है कि वो किसी राजा को हरा के उसकी पत्नी से शादी करेंगे ताकि वो वाला एरिया जो है उनके अंडर आ जाए तो उस पर राज कर सके अच्छे से। यही था इनका मोटिव कि उनके साथ जो है मैट्रिमोनियल अलायंसेस में आए। अब इसके बाद इन्होंने जो था रुद्रसिम्हा 3 को हराया और इसके बाद इनको टाइटल मिला था विक्रमादित्य का। इनको विक्रमादित्य का टाइटल मिला था। और एक रुद्रसिम्हा 2, जो रुद्रसिम्हा 2 थे उनकी पत्नी का नाम था पार्वती। उनकी बेटी का नाम था रुद्रसिम्हा 2 की डॉटर का नाम था पार्वती। अब ये क्या करेंगे? चंद्रगुप्त 2 पार्वती से शादी करेंगे। अब इसके बाद इनके बारे में जो इंस्क्रिप्शन वगैरह जो भी इनके बारे में लिखा गया है वो सारा हाईलाइट किया गया है दिल्ली में कुतुब मीनार के आगे अशोका पिल्लर के ऊपर। जो इनके बारे में जितना भी था जो वगैरह वगैरह अशोका पिल्लर के ऊपर हाईलाइट किया गया है दिल्ली में कुतुब मीनार के आगे। और इनके जो हुआ करते थे 9 जेम्स हुआ करते थे। वह जैसे कि अशोका के सप्तांग हुआ करते थे उसमें जो है सेना आ जाती है, नाइबर स्टेट आ जाती है और अपने आर्मी ट्रीजरी वगैरह वैसे ही इनके जो 9 जेम्स थे उनमें जो थे इसके खास कोर्ट पोइट आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कालिदास भी इसी टाइम पे आएगा और आर्यभट्टा वगैरह वगैरह जो है सारे इसमें 9 जेम्स में ही थे। और सबसे बड़ी बात इनके टाइम पीरियड में फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम इंडिया में आया था। जो चाइनीज पिलग्रिम मतलब जो चाइना से एक यात्री आया। जो चाइनीज पिलग्रिम आया कौन था? वो चाइनीज पिलग्रिम जो फर्स्ट आया था फाहीन। जब फाहीन की बात करें तो किसके टाइम पीरियड में आया था? वो चंद्रगुप्त 2 के टाइम पीरियड में आया था। और ये आया कब था? कई जगह पे लिखा है 399 to 403 तक आया था, कई जगह लिखा है 399 to 411 तक था। कोई एक टाइम फॉलो कर लो उससे पता लग जाएगा कि ये था। अब इसके बाद बात करते कि ये तो हो गया कि ये फाइन जो चाइनीज पिलग्रिम आया था। अब एक बात है कि जो चाइना वॉल थी वो किसने बनाई थी? जब चाइना वॉल की बात करें तो चाइना वॉल को जो बनाने वाले थे वहाँ के चाइना के जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट जो एम्परर हुआ करते थे उन्होंने चाइना वॉल को बनाया था जिनका नाम था क्वीन शी हुआंग। ये थे क्वीन शी हुआंग ने जो था चाइना वॉल को बनाया था। अब इसके बाद जो अगले आएंगे जिनका नाम हुआ कुमार गुप्ता। अब इसके बाद जो था चंद्रगुप्त 2 के बाद जो आएंगे कुमार गुप्ता आएंगे। जब कुमार गुप्ता 1 की बात करें तो उनका टाइम पीरियड कितना था? 413 से 455। जब इनका बोला जाता था कार्तिकेय की पूजा किया करते थे, कार्तिकेय की पूजा करते थे जो कि शिव जी भगवान के जो थे पुत्र थे उनकी पूजा किया करते थे। और इन्होंने जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको फाउंड करने वाले यही थे, नालंदा यूनिवर्सिटी को।
इन्होंने ही फाउंड किया था। और इनके टाइम पीरियड पे एक तुर्को मंगोल ट्राइब्स थी जिसका नाम था हुना, जिसने क्या किया था, इनके ऊपर कुमार गुप्ता के ऊपर अटैक किया। जब इन्होंने कुमार गुप्ता के ऊपर अटैक किया तो इनके जो एम्पायर की प्रोस्पेरिटी और पीस वगैरह सारी चीज़ों को डिस्टर्ब किया। और कुमार गुप्ता जो थे, हुना जो ट्राइब थी तुर्को मंगोल से, उनसे लड़ते लड़ते जो है कुमार गुप्ता की डेथ हो जाती है। जब कुमार गुप्ता की डेथ हो जाती है तो इनका एक भाई होता है जिसका नाम होता है स्कंद गुप्ता। स्कंद गुप्ता आएगा इससे अगला। इसके बाद जो आए स्कंद गुप्ता, स्कंद गुप्ता थे कौन थे, जो आप इससे पहले जो कुमार गुप्ता पढ़े उनके भाई हुआ करते थे। इनका टाइम पीरियड था 455 to 467 AD। अब हुआ क्या, अब स्कंद गुप्ता तो किंग बन गए, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने भाई की मौत का बदला लेना था। तो इन्होंने हुनस की जो ट्राइब थी उसको क्या किया, उसको हराया 2 बार। जब इन्होंने 2 बार उसको हराया तो फिर अपने भाई की मौत का बदला लिया और ये बन गए किंग। हुआ ऐसा कि इसके बाद मैंने बोला था एक सुदर्शना लेक थी, जो सुदर्शना लेक थी पुष्यगुप्ता ने बनाई थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, गवर्नर हुआ करता था। अब वो क्या हुआ, जो सुदर्शना लेक थी जो गुजरात में थी, अब सुदर्शना लेक को क्या करना था, किसी ने रिपेयर किया था, स्कंद गुप्ता ने। सुदर्शना लेक को रिपेयर करने वाले कौन थे, स्कंद गुप्ता। अब इसके बाद इस डायनेस्टी का जो लास्ट किंग आता, इस डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन था, विष्णुगुप्त। उनका टाइम पीरियड कितना था, 540 to 550 BC AD। अब जो थे विष्णुगुप्त जो है किंग बन गए, जो लास्ट किंग थे इस गुप्ता डायनेस्टी के। लेकिन इसमें जो था, यहाँ पे किंग को जो था, जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इसके टाइम पीरियड को तो एक तो मैंने पहले बता दिया कि गोल्डन ईरा के नाम से जाना जाता है। अब जो था यह गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। दूसरा था किंग को 3 नाम से पुकारते थे, महाराजा धीरज, परमभत्कारा और परमेश्वर। एक मैं पॉइंट पीछे भूल गया कि जो इंडिया में जिसने जो था सिल्वर कॉइन सबसे पहले चलाए थे, तो लिख लेना हो कि वो चंद्रगुप्त 2 था, जिसने इंडिया में जो था सबसे पहले सिल्वर कॉइन को जो चलाया था। लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्वर कॉइन निकाले थे। लेकिन इसके बाद अभी ये लोग जो थे गोल्ड को क्या बोलते थे, गोल्ड को दिनार, और सिल्वर को क्या बोलते थे, रुपए। लेकिन ये रुपए जो था, जो हमारी करेंसी है इंडिया की, वो वाला रुपया है। लेकिन हमने जो था ये चंद्रगुप्त 2 था, इसके टाइम पीरियड इसने अडॉप्ट किया, क्योंकि अब आएगा 1542 में आएंगे यहाँ पे शेरशाह सूरी, उन्होंने भी एक कॉइन निकाला था सिल्वर रुपया। हमने जो रुपया था वहीं से अडॉप्ट किया था। और इसके बाद जो यहाँ पे एक फोर्स्ड लेबर हुआ करती थी, इनके टाइम पीरियड में फोर्स्ड लेबर को क्या बोलते थे, विष्टि। यहाँ पे भागवत गीता को भी यहीं इसी टाइम पीरियड में लिखा गया था। यहाँ पे जो था फेमस, जो इनका फेमस जो था आर्मी ऑफिसर हुआ करता था, उसका नाम था कुमार मत्स्य। और इसके बाद भागवत गीता भी होगी इसी टाइम पीरियड में। लेकिन यहाँ पे जो थे आयरन के ऑर्नामेंट्स पहनते थे, उनको क्या बोला जाता था, रियर आयरन ऑर्नामेंट्स, उनको बोला जाता था चंडाल्स। जो लोहे के वगैरह वगैरह पहनते थे उनको बोला जाता था चंडाल्स। अब ये था आपका गुप्ता अंपायर। अब इसके बाद आएगा लेटर गुप्ता अंपायर।